हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका वेलकम है। और एक बार फिर जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अकाउंटेंसी के बारे में पूरा सिलेबस बताया था जो रिलीज कर दिया है सीबीएसई ने 2023 टू 2024, यानी कि सेशन 23 से 24 का। सेम आज मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक सिलेबस की कि क्या पैटर्न रहेगा इस बार, क्या चेंजेस है, क्या ऐड हुआ और क्या लेस हुआ है। और बच्चों सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पिछली बार भी जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी है, लेकिन आप बच्चों 11th से 12th में आए हो तो मैं आपको गाइड करता हूँ इस बार कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के हैं और क्या मार्किंग पैटर्न है और किस टाइप का पेपर आने वाला है। सो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से एंड तक आप देखना। अपन ये तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स के 12th में इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होंगे, एक होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों 40-40 मार्क्स के होने वाले हैं, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स के अंदर 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसे प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे, वाइवा करोगे, वाइवा का एग्जाम होगा। और 80 मार्क्स जो बचे हुए हैं वो आपके 40 मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट और 40 आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको करके देखने हैं और वो आपका है 10 मार्क्स का। देन उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, वो आपका है 6 मार्क्स का। देन अपन बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का है, वो है 12 मार्क्स का चैप्टर। देन गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स का, और देन बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का, और टोटल मिला के ये 40 मार्क्स कवर करता है फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सभी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका नेशनल इनकम। देन उसके बाद सबसे पहले इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, देन नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी बैंकिंग, इवन सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो कैसे बढ़ेगी, क्या चल रहा है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको समझ में आने वाली है। दूसरा मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक के अंदर इंडिया की, तो उसके लिए सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की बात करें, 1947 से अभी तक के क्या एक्सपीरियंस रहे और नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या आया है 1991 के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 12 मार्क्स का आपका है। उसके बाद करंट चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है उसके बारे में डिटेल जो है वो आपको पढ़ना है, जो 20 मार्क्स का हाईएस्ट स्कोरिंग जो है वो चैप्टर है यहाँ पर। एंड थर्ड जो है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ये सब चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। और वो कितना है आपका 8 मार्क्स का, और टोटल कवर होते हैं आपके 40 मार्क्स। तो फर्स्ट 5 चैप्टर है जो आपके 40 मार्क्स है, और सेकंड पार्ट के अंदर 3 चैप्टर है जो आपके 40 मार्क्स के, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग है, जब जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चों, ये ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स अगर आपको अच्छे से समझोगे, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये चीज बहुत फोकस के साथ या बहुत ध्यान से आप सुनना मेरी बात को, कि नंबर कम आते हैं तो भी इकोनॉमिक्स, और कितनी बार नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैं बोल सकता हूं बच्चे अगर इस सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लेते हैं तो कभी कभी दोबारा भी एग्जाम देना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स को प्रॉपर वे में रटने से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करना है, तो आपको इको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 20 मार्क्स, तो सेम आपका वही 20 मार्क्स में 12 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल, 8 नंबर का 8 मार्क्स का वाइवा होगा जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। फिर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो वंस अगेन खुशखबरी है, जैसे अकाउंट्स में है कि आपके पासिंग के लिए तो सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए अरेंजमेंट कर दिया है कि 44 मार्क्स के आपने जो याद किया, जो समझा है, उसी पे क्वेश्चन आने वाले हैं जो टोटल पेपर का 55% कवर करेगा। दूसरा मैं बात करूं अप्लाई की, तो वहां पर आपको अपना कंसेप्ट को अप्लाई करना है, जहां शेड्यूल्स होंगे, टेक्निक्स होगी, कुछ टेबल्स होगी, वो सब चीजें जो है वो यहां पर आपको अप्लाई करनी है।
एक तरह से कह सकता हूं कि आप अपडेटेड रहोगे। जब अप्लाई की बात करोगे तो आपका अपना नॉलेज यहाँ पर काम आने वाला है। और थर्ड, एनालिसिस इवेंट क्रिएटिंग जो है वही केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको अपना आईक्यू लेवल जो है वो ध्यान में रखना है और आपको अपने लेवल पर भी वहां पर डिसीजन जो केस बेस आएंगे जहां पर आपको बोलते कंजर्वेटिव आंसर देने पड़ेंगे, तो इस तरह के वो आपका 18 मार्क्स का कवर करेगा जो भी 22.5 है, और जो आपके नॉलेज बेस जो कंसेप्ट बेस है वो भी 22.5 है। तो तीनों टाइप से आपका डेवलपमेंट होने वाला इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत अच्छा, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे बच्चों। तो ये मैंने पूरा सिलेबस जो है वो बता दिया, साथ साथ में जो आपका पेपर पैटर्न होने वाला जो ब्लूप्रिंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मेरी नेक्स्ट जो अब कुछ टाइम में तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, उसके अंदर आपको, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी क्लासेस को भी इको एंड अकाउंटेंसी की दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें और इन्फॉर्मेशन समय समय तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टोटल डिटेल मैंने मेरे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो आप जरूर उसको देखें और आप अपना नॉलेज गेन करें। विद दैट थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपके फ्रेंड सर्कल जो आप 12th में आए उन सबको शेयर करें। और जाते जाते बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी क्लासेस अब जो चलने वाली है या और भी कोई अपडेट्स है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आपका अपना अविनाश।